गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। चलिए स्टार्ट करते हैं आज डाइहाइड्रोक्सिलेशन रिएक्शन के बारे में वापस से, या फिर 1,2-डायोल फ्रॉम एल्कीन। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने ऑस्मियम टेट्रोक्साइड से डाइऑल फॉर्मेशन देखा था। आज हम ऑस्मियम टेट्रोक्साइड का एक डेरिवेटिव के बारे में स्टडी करेंगे जिससे हम डाइऑल फॉर्म कर सकते हैं और विथ स्टीरियोकेमिकली हम उसका प्रेडिक्शन कर सकते हैं। रिएक्शन का नाम आज रहेगा शार्प प्लस असिमेट्रिक डाइहाइड्रोक्सिलेशन। लाइक शार्प प्लस असिमेट्रिक एपॉक्सीडेशन के बारे में पढ़ा था, उन्हीं ने ये रिएक्शन हमें प्रोवाइड करवाई थी, इसलिए उन्हीं के नाम पे इस रिएक्शन को हम जानते हैं शार्प प्लस असिमेट्रिक डाइहाइड्रोक्सिलेशन। ओके, इसे हम एडी के नाम से भी जानते हैं। एडी अल्फा एंड एडी बीटा मिक्सर हमको मिलते हैं मार्केट के अंदर, स्टैंडर्ड रिएजेंट, जिसका यूज हम डाइहाइड्रोक्सिलेशन के लिए करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टॉपिक का नाम रहेगा आज शार्प प्लस असिमेट्रिक डाइहाइड्रोक्सिलेशन या डाइऑल, और भी क्या कह सकते हैं हम इसे, डाइऑल। ये डाइऑल भी आपको या तो सिस डाइऑल देखने को मिलेगा या एंटी डाइऑल देखने को मिलेगा। ओके, देखिए इसमें जो रिएजेंट हम यूज में लेते हैं उनका स्ट्रक्चर अगर हम फाइंड आउट करें, देखें तो वो काफी बड़े होते हैं, इसलिए आपको हमेशा क्वेश्चन में एरो के ऊपर इसका शॉर्ट फॉर्म लिखा होता है। लाइक या तो लिखा होगा एडी मिक्स अल्फा या एडी मिक्स बीटा, ओके, या फिर लिखा होगा DHQ फल या DHQD ट्वाइस फल। अब इनके ये जो टर्मिनोलॉजी है, इनका मीनिंग क्या है? एक्चुअली एडी मिक्स का मीनिंग रहता है, आपके पास एक दे रखा होता है ऑस्मियम टेट्रोक्साइड, फिर आपके पास ये होता है आपका ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट ऑस्मियम टेट्रोक्साइड, फिर इसके साथ में एक लेना पड़ता है कोऑक्सीडेंट। तो कोऑक्सीडेंट के रूप में हम क्या क्या ले सकते हैं? कोऑक्सीडेंट के रूप में हम ले सकते हैं पोटेशियम फेरिसाइनाइड या फिर H2O2 हाइड्रोजन पर ऑक्साइड या फिर NMO। बट एडी मिक्स के अंदर यानी एडी मिक्सर के अंदर आपके पास जो को ऑक्सीडेंट रहता है वो फिक्स रहता है। वो क्या रहता है? को ऑक्सीडेंट आपका फिक्स है और वो रहता है आपका पोटेशियम फेरिसाइनाइड K3FeCN6 फिक्स हो गया। ये ऑस्मियम टेट्रोक्साइड फिक्स हो गया इन द प्रेजेंस ऑफ pyridine। और साथ में आपके पास दो अदर लिगेंड्स रहते हैं लाइक DHQD एंड DHQD रहेगा, तो आपको इसे हम बीटा मिक्स भी कहेंगे, एडी मिक्स बीटा, एंड DHQ रहेगा तो उसे हम कहेंगे एडी मिक्स अल्फा। ओके, मैं इसे नाम देता हूं। और बीटा या अल्फा क्या शो करते हैं, देखिए इसे हम कहते हैं एडी मिक्स बीटा, या और अल्फा वालों कहते हैं एडी मिक्स अल्फा। इस नेम से आपको मार्केट के अंदर केमिकल शॉप के अंदर केमिकल्स मिलते हैं जो डाइहाइड्रोक्सिलेशन के लिए यूज में होते हैं। अब ये जो अल्फा और बीटा इंडिकेट करता है कि जो आपका डाइहाइड्रोक्सिलेशन होगा वो अल्फा फेज में होगा। अगर आप प्रॉपर रूप से मॉलिक्यूल को अरेंजमेंट करते हो अकॉर्डिंग टू जो इसके स्टेप्स है, उस हिसाब से मॉलिक्यूल को अरेंज करते हो, तो आपका डाइहाइड्रोक्सिलेशन अल्फा यानी कि बिलो द प्लेन से होगा। अगर आप प्रॉपर रूप से अरेंज करते हैं मॉलिक्यूल को, अगर आपने एडी मिक्स बीटा यूज में लिया है तो आपका जो डाइहाइड्रोक्सिलेशन अबाउट द प्लेन वेज पे होगा। अब कुछ टर्मिनोलॉजीज यहाँ पे हम जैसे देख रहे हैं, जैसे मैंने लिया DHQD, अब फिर हमने देखा ये DHQ, फिर ये एडी मीन्स असिमेट्रिक डाइहाइड्रोक्सिलेशन, इसका तो मीनिंग पता चला। ओके, जो टर्मिनोलॉजी एडी के अंदर यूज में आती है वो हम देख लेते हैं। पहली चीज टर्मिनोलॉजीज के बारे में देखते हैं। फर्स्ट जो हमारे पास टर्मिनोलॉजी रहती है DHQ, माय डियर्स, दिस वन इज DHQ, डाइहाइड्रोक्विनिन। ओके, इसका क्या नाम है पूरा? डाइहाइड्रोक्विनिन। मैं स्ट्रक्चर ड्रॉ नहीं कर रहा, क्यों? क्योंकि एग्जाम में या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर इसका एरो के ऊपर स्ट्रक्चर नहीं दे रखा होता है, सिर्फ नेम दे रखा होता है। स्ट्रक्चर आप लोग सर्च कीजिएगा इसका। फिर नेक्स्ट जो हमारे पास नेम है वो रहता है आपके पास, सेकंड वन इज DHQD। इसका फुल फॉर्म क्या रहता है? डाइहाइड्रो, एंड सेकंड पार्ट रहता है क्विनिडिन। क्या है? डाइहाइड्रोक्विनिडिन। ओके, थर्ड पोर्शन इसके अंदर हमको देखने को मिलता है, दिस वन इज थर्ड। इसमें रहता है हमारे पास फल, PHAL। ये क्या रहता है? फल का अर्थ है थैलेजाइन स्पेसर। ओके, PHAL क्या है? फल,
थैलेजन स्पेसर, ये एक्ट एज ए लिगेंड। लिगेंड का काम क्या होता है? सभी चीज को बाइंड अप करना। ओके, ऑस्मेट ईस्टर को भी बाइंड करता है, एल्किन को बाइंड करता है, DHQ या DHQD को बाइंड करता है। ठीक है, किसमें? आपके प्लेन ऑफ पेपर एल्किन के। अब मुझे क्या बाइंड अप करना है? मुझे इसका देखना शार्प प्लस असिमेट्रिक हाइड्रोक्सिलेशन का शॉर्ट ट्रिक देखना है। अगर मुझे शॉर्ट ट्रिक पता है तो ही मैं इस क्वेश्चन को सही कर पाऊंगा, नहीं तो नहीं। गलती इसमें बहुत सी होती है, नेम बड़ा होता है, हमें पता नहीं होता। तो शॉर्ट ट्रिक क्या है इसमें? देखिए, पहला स्टेप क्या रहता है? जो भी आपका स्टार्टिंग मटेरियल आपको गिवन है, जो गिवन स्टार्टिंग मटेरियल है, उससे आपको क्या करना है? स्टार्टिंग मटेरियल को इस फॉर्म में लिखना है। किस फॉर्म में? आपको प्लेन ऑफ पेपर के अंदर इस टाइप से एल्किन को अरेंज करना है। ये आपका एल्किन हो गया, ये कार्बन नंबर दे दीजिए, सपोज दिस वन इज 1 नंबर कार्बन, दिस वन इज 2 नंबर। तो 1 नंबर कार्बन यानी कि लेफ्ट साइड में जो आपका लार्ज ग्रुप है, दिस वन क्या है? ये जो RL मीन्स, सॉरी जस्ट मिनट, ओके, ये जो आपको दे रखा है RL मीन्स लार्ज ग्रुप। लार्ज ग्रुप को हमेशा लेफ्ट साइड लोअर पार्ट में आपको प्लेन ऑफ पेपर में रखना पड़ता है। लाइक ये अगर मेरा प्लेन ऑफ पेपर है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? ये आपका डबल बॉन्ड रहेगा, यहां पे लेफ्ट साइड लोअर पार्ट में आपको रखना है लार्ज ग्रुप को। ठीक है, फिर इसके जस्ट एंटी पोजीशन प्लेन ऑफ पेपर में यहां, फिर इसके एंटी यहां पे आपको रखना मीडियम साइज को। ठीक है, इस डबल बॉन्ड के इसी साइड में मीडियम साइज। ठीक, अब इस 2 ग्रुप हो गए आपको। मैं अब स्क्रीन पे बताता हूं आपको, जिससे मैंने हाईलाइट किया है एक्वा कलर से, दिस एक्वा एंड दिस एक्वा, RL RM दोनों प्लेन और पेपर में एंटी पोजीशन में एक दूसरे से अपार्ट होंगे। फिर आप मीडियम ग्रुप को लीजिए, जो आपका मीडियम ग्रुप है उसे मैं हाईलाइट कर रहा हूं येलो से। RS लेफ्ट साइड में राइट कॉर्नर में, सॉरी लेफ्ट साइड के अंदर रहेगा, ऊपर की साइड में इधर, दिस वन। ओके, और जो आपका सबसे स्मॉल ग्रुप है जो कि H रहेगा, वो आपका राइट साइड में लोअर पार्ट के अंदर आपको रखना है। तो इसी हिसाब से आपको स्टार्टिंग मटेरियल को अरेंज करना है। अगर आप इस हिसाब से अरेंज करते हो तो ही इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री बता पाते हो। ठीक है, अब अगर आपके पास एरो के ऊपर कंडीशंस देखे, सपोज केस फर्स्ट, एरो के ऊपर आपको दे रखा है AD मिक्स बीटा। AD मिक्स बीटा मीन्स आपके पास जो रिएजेंट होगा, या फिर दे रखा होता है PHQD ट्वाइस फल। अब ये जो PHQD ट्वाइस है वो कुछ बड़ा दिख रहा है कंपेयर टू किससे? PHQ से। देखिए, मैंने याद रखने का तरीका क्या है? DHQ, ये आपका रहेगा DHQ, इससे सही कीजिए। दिस वन इज D है आपका, ओके, P नहीं है, D, DHQD डाइहाइड्रोक्विनोलिडीन। ओके, ट्वाइस फल। तो PHQ की तुलना में DHQD बड़ा है, तो हमने इसे याद रखा बड़ा, इसे हम बिग भी बोल सकते हैं, मीन्स बीटा फेस। ओके, यानी कि अबाउ द प्लेन वाला फेस। तो B2 बीटा मिला मुझे। AD मिक्स बीटा है तो भी मुझे यहाँ पे बीटा कंसिडर करना है, ये शॉर्ट ट्रिक है। AD मिक्स बीटा दे रखा तो भी बीटा फेस, DHQD ट्वाइस फल दे रखा है तो भी बड़ा से बीटा फेस। यानी जो आपका डाइहाइड्रोक्सिलेशन होगा, जो डबल बॉन्ड बनेगा अबाउ द प्लेन आपको देखने को मिलेगा। जो प्लेन ऑफ पेपर है उसके ऊपर से आकर आपका जो भी रिएजेंट डाइहाइड्रोक्सिलेशन करेगा, ऑस्मियम टेट्रोक्साइड। ओके, सेकंड केस क्या रहता है इसके अंदर? केस नंबर सेकंड रहता है, अगर आपके पास क्या दे रखा है? AD मिक्स अल्फा दे रखा है, या फिर आपको एरो के ऊपर लिखा हो सकता है DHQ, दिस वन इज DHQ ट्वाइस फल। अब ये क्या है? कंपेयर टू DHQD की तुलना में छोटा है, तो इसको मैंने लिखा छोटा। अब छोटे को मैंने को रिलेट किया अल्फा से, दिस अल्फा एंड दिस अल्फा, मीन्स जो हमारे पास डाइहाइड्रोक्सिलेशन होगा वो मॉलिक्यूल के बिलो द प्लेन से डाइहाइड्रोक्सिलेशन आपको देखने को मिलेगा। ये दिस टाइप से होगा, ओके, दिस टाइप से बिलो द प्लेन से। तो इस टाइप से मैं बता सकता हूं कि AD मिक्स अल्फा दे रखा है या AD मिक्स बीटा दे रखा है, तो आपको कौन से फेज में डाइहाइड्रोक्सिलेशन मिलेगा। बट पहला स्टेप क्या है? आपका स्टार्टिंग मॉलिक्यूल इसी अरेंजमेंट में होना चाहिए। ये आपका रहा प्लेन ऑफ पेपर, दिस वन इज प्लेन ऑफ पेपर, और प्लेन ऑफ पेपर में लार्ज ग्रुप लोअर लेफ्ट साइड के अंदर रहना चाहिए। ओके, अब चलते हैं हमारे क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना, मैं इसके अंदर आपको कुछ
रिएक्शन मैकेनिज्म में नहीं बताऊंगा, जस्ट मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक बता दिया, मैकेनिज्म में वहीं पे सॉल्व हो गया। अब हम सॉल्व करते हैं। हमारे पास एक क्वेश्चन दे रखा है लाइक दिस वन, मैं वापस से ड्रॉ कर लेता हूँ। ये आपके पास डबल बॉन्ड है, दिस वन इज PH एंड दिस वन इज CO ट्वाइस ET। यहाँ पे जो ग्रुप आपको नहीं दे रखे क्वेश्चन में वो आपका रहेगा दिस वन इज रहेगा, यहाँ पे भी H है, यहाँ पे भी H है। तो अब मुझे बताइए कि फिनाइल और एस्टर में बिग ग्रुप कौन होता है? दिस वन, ये जिसे मैंने गोला किया ये आपका रहेगा बिग RL, यानी कि R एल्किल बिग ग्रुप है। जो एस्टर है उसके कंपेयर में ये थोड़ा स्मॉल रहता है, तो ये रहेगा आपका R मीडियम, ये आपका R स्मॉल और ये आपका सबसे लोअर पार्ट। तो जो आपका मॉलिक्यूल है वो जो अरेंजमेंट हम चाहिए था उसी अरेंजमेंट में ये दे रखा है, इसके अंदर कोई चेंजेस नहीं करना। आपके एरो के ऊपर क्या कंडीशन दे रखी है? ऑस्मियम टेट्रोक्साइड पेरिडीन, और आपको दे रखा K3FeCN6, जैसा कि मैंने बताया था ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट। को ऑक्सीडेंट क्या होगा? आपके पास को ऑक्सीडेंट हमेशा K3FeCN6 होगा, और दे रखा DHQD, यानी कि बड़ा है, बीटा फेज से करेगा। ये क्या करेगा? आपका बीटा फेज से डाइहाइड्रोक्सिलेशन करेगा। बीटा मींस अबाउट द प्लेन। तो जो OH मिलेंगे आपको आफ्टर द डाइहाइड्रोक्सिलेशन, दिस वन, मुझे क्या मिलेगा? जो मुझे प्रोडक्ट्स मिलेगा, दिस वन इज CO2 ET, दिस वन इज PH। डबल बॉन्ड को आप सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट कीजिए। पहली चीज, अबाउट द प्लेन आप रखिए OH, ओके, दिस वन इज OH। ये मिल गया मेरे पास प्रोडक्ट। अगर मैं ये भी लिख सकता हूं रिएजेंट के रूप में AD मिक्स बीटा भी यूज में ले सकता हूं। ओके, यही प्रोडक्ट हमने यहाँ पे भी शो किया है, जस्ट दिस वन येलो हाईलाइटेड बॉक्स मैं कर देता हूं। ओके, अगर केस क्या होता है, केस हमारा थोड़ा सा चेंज हो गया। हमने रिएजेंट यूज में लिया DHQ, इट मींस हम यूज में ले रहे AD मिक्स अल्फा। अल्फा यूज में ले रहे, तो जो मेरा डाइहाइड्रोक्सिलेशन होगा वो बिलो द प्लेन होगा। ओके, तो जो मेरे पास यहाँ पे OH मिल रहा है वो बिलो द प्लेन मिल रहा है। देखिए दिस वन एक्वा कलर से हाईलाइट किया मैंने, बिलो द प्लेन आपको दिखाई दे रहे। अब एक एग्जांपल है, देखिए ये एक्सेप्शनल केस जैसा कि मैंने लिखा है, बट वो एक्सेप्शनल नहीं है, वहां पे ट्रिक है। दिस वन इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो आपको मॉलिक्यूल दे रखा है स्टार्टिंग मटेरियल, मैं उसको थोड़ा सा नेम देता हूं। मैं इसको देता हूं 1 नंबर और 2 नंबर। एरो के ऊपर जो मुझे कंडीशंस दे रखी है DHQ दे रखी है, इट मींस मुझे दे रखा है कौन सा मिक्सर दे रखा है? AD मिक्स अल्फा रिएजेंट दे रखा है, यानी कि अल्फा फेज से मेरा डाइहाइड्रोक्सिलेशन होगा। बट कब? जब स्टार्टिंग मटेरियल को मैं प्रॉपर्ली अरेंज करूंगा। किस हिसाब से अरेंज करूंगा? मेरा जो स्टेप फर्स्ट था शॉर्ट ट्रिक का, वो स्टेप फर्स्ट मुझे क्या था कि मुझे प्लेन ऑफ पेपर ड्रॉ करना था। प्लेन ऑफ पेपर में डबल बॉन्ड ड्रॉ करना है। डबल बॉन्ड में लोअर लेफ्ट साइड, दिस साइड में अब मुझे लार्ज ग्रुप ड्रॉ करना है, तो PH एंड CO2 ET में लार्ज कौन है? PH। ओके, एंड देन ये 1 नंबर था, मैंने इसको दे दिया 1 नंबर, दिस इज 1 नंबर। 2 नंबर पे अब जो मेरा रहेगा वो मीडियम ग्रुप रहेगा राइट साइड में, अपर साइड में। तो ये मेरा मीडियम ग्रुप को मैंने ले लिया यहां पे CO2 ET। ओके, अब ये हो गया प्रॉपर्ली अरेंज। बाकी स्मॉल ग्रुप जो है RH, वहां पे H रहेगा, यहां पे भी H रहेगा। अब ये मॉलिक्यूल मैंने प्रॉपर्ली अरेंज कर लिया। प्रॉपर अरेंज मॉलिक्यूल, प्रॉपर अरेंज। ओके, अब मैंने प्रॉपर अरेंज किया। अब मैंने इसका क्या कराता हूं? डाइहाइड्रोक्सिलेशन करवाता हूं। सपोज कीजिए मैंने यूज मिले AD मिक्स अल्फा, तो मेरा अब क्या होगा? बिलो द प्लेन डाइहाइड्रोक्सिलेशन होगा। कहां से होगा माय डियर? बिलो द प्लेन डाइहाइड्रोक्सिलेशन होगा। तो मुझे पास मॉलिक्यूल क्या मिलेगा? समथिंग इस टाइप से मिलेगा, CO2 ET, दिस वन PH। बिलो द प्लेन मुझे क्या मिला? एक OH और यहां पर एक OH। ओके, क्या मिला? OH आपको मिला। AD मिक्स मैंने जब अल्फा यूज में लिया तो बिलो द प्लेन OH मिला। अब इस मॉलिक्यूल को 180 से रोटेट कर दीजिए। क्या पूरा का पूरा मॉलिक्यूल क्या करना है? हमें रोटेट करना है। ये प्लेन ऑफ पेपर है। ओके, अब क्या करना है? इस पेपर को लाइक मैं जस्ट एग्जांपल देता हूं समथिंग
दिस वन इज बुक। ओके, आपको क्या करना है, ये पूरे का पूरा प्लेन को रोटेट करना है। तो ये देखिए, जो अभी व्हाइट कलर का जो सरफेस आगे दिख रहा है वो आपका चला गया डाउन, आपके पास जो ब्लू कलर का सरफेस ऊपर आ गया। इसी टाइप से जो पहले जब ऐसा था तो ब्लू कलर के सरफेस में OH थे डॉटेड पे। ओके, अगर मैंने इसे रोटेट किया 180 प्लेन को, तो अब जो ब्लू पार्ट ऊपर आ गया, मतलब OH जो है वो अब क्या आ गया, अबाउ द प्लेन आ गया। तो बस यही किया है हमने, क्या किया, दिस पर्टिकुलर थिंग को 180 डिग्री, प्लेन ऑफ पेपर को 180 डिग्री रोटेट किया है। प्लेन ऑफ पेपर रोटेटेड बाय 180 डिग्री। तो मुझे क्या मिल गया, अब जो पीएच अभी लेफ्ट साइड में था, लेफ्ट साइड में लोअर पार्ट में था, वो अपर पार्ट में चला गया। ठीक है, वो भी तो चेंज होगा। ठीक, तो ये उधर चला गया, पीएच ऊपर की ओर चला जाएगा, CO2ET इधर आ गया, और दोनों OH कहां चले गए, अबाउ द प्लेन चले गए। तो ये एग्जेप्शनल नहीं है, बस यहाँ पे ट्रिक है, आपको फॉलो करना है स्टेप। तो आपको अगर क्वेश्चन में ये प्रोडक्ट दे रखा है तो प्रोडक्ट सही दे रखा है, अबाउट द प्लेन ही है, बट वो रोटेशन के बाद बना है। ठीक है, इसी टाइप से अगर आपने DHQD लिया, DHQD लेंगे तो अब क्या होगा, स्टार्टिंग मटेरियल क्या था, अब मैं वापस से एक बार रिवाइट करके बताता हूं। स्टार्टिंग मटेरियल को मैंने दिस टाइप से अरेंज किया, दिस वन इज PH, दिस वन इज CO2ET, दिस वन इज H एंड दिस वन इज H। प्लेन ऑफ पेपर ठीक है, प्रॉपरली अरेंज्ड है। हमने क्या यूज में लिया, हम यूज में ले रहे हैं DHQD, या फिर मैं बोल सकता हूं उसको AD मिक्स बीटा। तो मुझे क्या मिलेगा, जो मुझे मॉलिक्यूल मिलेगा दिस टाइप से मिलेगा, CO2ET, दिस वन PH। अबाउ द प्लेन मुझे दोनों ही जो मिलेंगे, फर्स्ट कंडीशन में OH अबाउ द प्लेन मिलेगा। ओके, अब जो प्लेन ऑफ पेपर है, जिसे मैं येलो हाईलाइटेड कर रहा हूं, प्लेन ऑफ पेपर को 180 से रोटेट कर दूं, 180 डिग्री रोटेशन ऑफ प्लेन ऑफ पेपर। प्लेन ऑफ पेपर को 180 से रोटेट किया तो क्या होगा, लाइक दिस वन से अब मॉलिक्यूल मिलेगा दिस टाइप, PH, दिस CO2ET, और अब यहां पे आपको डॉटेड के ऊपर OH देखने को मिलेंगे। तो यही कंसेप्ट है, एग्जेप्शनल कुछ नहीं है, यही प्रोडक्ट यहां पे दे रखा है, लाइक दिस वन। ओके, यहां पे जो आपको दे रखा, सॉरी मैं ग्रीन मार्क कर देता हूं, दिस वन पर्टिकुलरली ग्रीन बॉक्स के अंदर है, डॉटेड के ऊपर आपको OH मिला हुआ है। तो कोई ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, आपको कंसेप्ट को यूज करना, आपके पास आंसर सही आएगा। लाइक ये हमारे पास दूसरा क्वेश्चन है, लाइक दिस वन इज, अगर मेरे पास नॉर्मल दे रखा है, दिस, ये क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था ऑस्मियम टेट्रोक्साइड वाले पोर्शन के अंदर सॉल्व किया था, मुझे याद है पक्का। और ये आपके पास दे रखा है सिस एंड ट्रांसडेकालिन होता है, ये ट्रांसडेकालिन है, ट्रांसडेकालिन। नॉर्मल ऑस्मियम टेट्रोक्साइड कंडीशन में क्या देगा, बिलो द प्लेन आपको देगा, बिलो द प्लेन डाइहाइड्रोक्सिलेशन देता है। अगर ट्रांसडेकालिन को आपको स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है तो इस टाइप से रहेगा, दिस वन। दूसरा रिंग में इस टाइप से ले लेता हूं। एक आपके पास जो सब स्टूडेंट है मिथाइल, ये यहाँ पे दूसरा सब स्टूडेंट नहीं दे रखा, मतलब H है आपका, तो उसको H को मैं लिख लेता हूं पर्पल से, और ये डबल बॉन्ड है। ओके, तो अब ऊपर वाला जो ग्रुप है मिथाइल ग्रुप, आपके पास नंबर पोजीशन 1 पे, ये 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, तो 4 एंड 5 के ऊपर अब जो आपको, सॉरी 1 2 3 1 2 3 4 एंड 5, तो ये 4 एंड 5 के ऊपर आपके पास डबल बॉन्ड है ना, तो आपको 4 एंड 5 के बीच में बनाना, दिस 4 एंड 5। ओके, तो 4 एंड 5 के ऊपर जो आपका डाइहाइड्रोक्सिलेशन होगा वो कहां पे होगा, बिलो द प्लेन से होगा। क्यों, क्योंकि ऑस्मियम टेट्रोक्साइड अबाउ द प्लेन आपको CH3 का स्टेरिक बल्कायडनेस दिख रहा है, तो बिलो द प्लेन से आपको डाइहाइड्रोक्सिलेशन मिलेगा। इसी टाइप से अगर आपको दे रखा है दिस वन, आपके पास एक क्वेश्चन यहां पे दे रखा है, इसमें क्वेश्चन में अगर इसको हाईलाइट कर देता हूं, देखिए दिस वन इज क्वेश्चन, रेड प्लेट से हाईलाइटेड है, सपोज दिस वन इज 6 नंबर क्वेश्चन,
जो स्टार्टिंग मॉलिक्यूल दे रखा है एल्कीन है, दिस वन इज एल्कीन, दो ग्रुप है, एक CO2ET एक CH2OH, बट इसका एरो के ऊपर कंडीशन क्या है, ऑस्मियम टेट्रोक्साइड pyridine NMO एंड DHQD। अब ओके, DHQD आपके पास दे रखा है, DHQD आ गया मीन्स क्या, आपको फल भी है साथ में, यानी कि ये आपके पास जो रिएजेंट है वो कौन सा है, AD मिक्स बीटा। अब AD मिक्स बीटा है, अगर स्टीरियोकेमिस्ट्री फाइंड आउट करनी है तो आपको क्या करना पड़ेगा, मॉलिक्यूल को पहले प्रॉपर्ली अरेंज करके लिखना पड़ेगा। तो चलिए मॉलिक्यूल को पहले अरेंज करके लिख लेते हैं। मेरे पास जो मॉलिक्यूल दे रखा है दिस वन टाइप से दे रखा है, यहां पे दे रखा है CO2ET और यहां पे दे रखा है एक CH2OH, शायद मे भी यही है, कंफर्म कर लेता हूं मैं यही है या गलत। ओके सही है, बिल्कुल हमने सही ड्रॉ किया है। अब ये आपका स्टार्टिंग मॉलिक्यूल तो है, बट AD हाइड्रोक्सिलेशन के लिए इस मॉलिक्यूल को प्रॉपर्ली अरेंज करना पड़ेगा। तो पहले बना लीजिए प्लेन ऑफ पेपर, दिस वन मैंने ड्रॉ कर लिया प्लेन ऑफ पेपर, इसके अंदर डबल बॉन्ड में लेफ्ट साइड लोअर के अंदर लिखना लार्ज ग्रुप। अब बताइए CO2ET एंड CH2OH में लार्ज ग्रुप कौन सा रहेगा, तो लार्ज ग्रुप रहेगा CO2ET। तो लेफ्ट साइड के अंदर आपके को लिखना पड़ेगा दिस वन इज CO2ET, और इसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में यानी यहां पे आपको लिखना पड़ेगा, यहां पे आप राइट डाउन करोगे CH2OH। ये आपका प्रॉपर अरेंजमेंट है, ये आपका हो गया RL, ये आपका हो गया R मीडियम, ये रहेगा आपका RS और ये नॉर्मल H। अब आप अगर करवाते हैं AD मिक्स बीटा, या फिर आपने लिया DHQD ट्वाइस फल, ठीक है, तो आपका अबाउ द प्लेन डाइहाइड्रोक्सिलेशन होगा, तो आपको करना है डाइहाइड्रोक्सिलेशन अबाउ द प्लेन। तो दिस वन CO2ET, this one is CH2OH, this hydroxide above the plane, this hydroxide above the plane। अब अगर आप इसे रोटेट करते हो आपके, ये आपका रह गया आंसर, मैं इसे हाईलाइट करता हूं, दिस वन आंसर, प्रोडक्ट आपका रहेगा प्रोडक्ट। अब आपके ऑप्शन में किस हिसाब से प्रोडक्ट दे रखा है उस हिसाब से आप इस प्रोडक्ट को रोटेट करके देख सकते हो। लाइक हमारे पास हमने यहाँ पे जो लिया है, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है, हाईलाइटेड करता हूँ येलो बॉक्स में, CH2 लेफ्ट साइड में ऊपर की साइड आपको दिख रहा है, ठीक है। उस कंडीशन में OH नीचे चले जाएंगे, देखिए मे बी बिल्कुल जाएंगे। देखो ये आपके पास जो आपका ये मॉलिक्यूल है जिसे मैंने हाईलाइट किया है, ओके, इसके अंदर मैं एक प्लेन ऑफ पेपर मतलब ये जो प्लेन ऑफ पेपर है मैं बताता हूं, जस्ट वन, ये ब्लू कलर का सरफेस आपको दिखाई दे रहा है, ठीक, ये जो रिम दिखाई दे रही है, ये सपोज कीजिए कि आपको CH2OH है ना, CH2OH, इसके दो ऊपर OH ग्रुप है। अब मैं इस रिम को किस टाइप से रिवर्ट करता हूं वो देखिएगा। मैं क्या करूंगा, इसको इस डायरेक्शन में प्लेन ऑफ पेपर को कैसे राइट टू लेफ्ट की ओर रोटेट करता हूं, इस साइड रोटेट करूंगा, ठीक, इस साइड U। तो इससे क्या होगा कि जो आपका CH2 अभी लेफ्ट में है, सॉरी राइट के अंदर है, वो कहां जाएगा, लेफ्ट में चला जाएगा, ठीक है, लेफ्ट में चला जाएगा। तो इसको देख लीजिए, आपने रोटेशन परफॉर्म किया, रोटेशन कितने का दिया आपने, 180 का रोटेशन देंगे आप, तो आपका अब जो बनेगा दिस टाइप से बनेगा CH2OH, दिस वन इज CO2ET, और दोनों के दोनों आपके जो OH है वो चले जाएंगे डॉटेड के ऊपर। ओके, तो यही हमारे पास यहां बना हुआ है, OH आपका यहां पे डॉटेड के ऊपर दिखाई दे रहा है, दिस टू OH है, हाईलाइट करता हूं ग्रीन से, दिस OH। ओके, अब आप क्या यूज में ले रहे हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड H2O। तो क्या करेगा, एस्टर का हाइड्रोलिसिस करेगा, एसिड बनेगा आपको पहली चीज। तो ये एस्टर जो आपका येलो एक्वा कलर से मैं हाईलाइट कर रहा हूं, CO2E, उसका हाइड्रोलिसिस से क्या बन गया, एसिड। ओके, तो ये हमारे पास एक सिंपल क्वेश्चन था। फिर इस जो स्ट्रक्चर है उसको मैं रीराइट कर सकता हूं। मैं रीराइट कैसे करूंगा, इस स्ट्रक्चर को
जो इसका जो लॉन्ग चेन है, लॉन्ग चेन को मैं हाईलाइट करता हूं पर्पल से, दिस वन, इसको मैं प्रॉपरली प्लेन ऑफ पेपर अरेंज करूंगा तो ये प्रॉपरली अरेंज रहेगा। दिस OH, दिस, अगर मैं कार्बन को नेम दूं तो कितने कार्बन होते हैं देख लेते हैं, 1 2 3 4, तो ये रहेगा 1 2 3 4। देखिए 1 के साथ OH ग्रुप है, ये OH ग्रुप है। अब 2 के ऊपर जो OH है वो बिलो द प्लेन है, बट हमने मॉलिक्यूल को रोटेट करवाया, कहां से, यहां से, ये हम रोटेट करवा के लिख रहे हैं। कितने का रोटेशन दे रहे हैं, 60 डिग्री का या 120 का, 120 का रोटेशन दिया है तो जाके ये यहां पे आया, ऊपर से U हुआ है तो OH जो डाउन था वो अप आ गया, ठीक है, तो ये OH अप। बट 3 के ऊपर जो है वहां पे कोई रोटेशन नहीं, ठीक, 4 पे कोई रोटेशन नहीं, एज दिस, तो 3 के ऊपर तो रहेगा OH आपका बिलो द प्लेन और 2 के ऊपर OH अबव द प्लेन। अब एक एंड के ऊपर आपको देखिए 1 2 3 ट्राई ऑल है आपके पास, 1 नंबर के ऊपर जो OH है वो आपका अटैक करेगा एसिड पे, ठीक है, प्लेन ऑफ पेपर से, जो प्लेन का, जो पेपर का प्लेन है उसी डायरेक्शन में ये अटैक करेगा, आपके पास 5 मेंबर साइक्लिक रिंग बनेगी लाइक दिस वन। मैं आपको इसको समझा देता हूं लाइक कैसे। वन आपका ये था OH, ये आपका अबाउ द प्लेन OH, ये आपका बिलो द प्लेन OH। ओके, हमने जो लिखा था सही है या गलत, 1 2 3 और 4th के ऊपर COH था, 1 2 3 एंड 4th के ऊपर COH, ठीक है, 1 2 3 4 5 मेंबर ये हो जाएगा, ठीक है। देखिए ये आपका न्यूक्लियोफाइल रहेगा, ऑक्सीजन के लोन पेयर 1 नंबर के ऊपर जो ऑक्सीजन है वो, और जो आपका कार्बोनिल सेंटर है वो क्या काम करेगा, इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेगा। दिस पोर्शन इज इलेक्ट्रोफाइल, दिस वन इज इलेक्ट्रोफाइल, दिस वन इज न्यूक्लियोफाइल। अगर मैं अटैक कराऊं तो देखिए मेरे पास क्या मिलेगी, 5 मेंबर रिंग मुझे देखने को मिलेगी कि नहीं मिलेगी, देख लेता हूं। दिस वन 1 नंबर, ये 1, दिस वन इज 2 नंबर रहेगा, दिस 3, दिस 4, दिस 5, यानी 5 मेंबर रिंग मिलेगी। मैं जो अटैक कराऊंगा वो सेम डायरेक्शन में, प्लेन ऑफ पेपर की डायरेक्शन में ही अटैक होगा, तो ये जाएगा यहां से यहां, बॉन्ड ओपन, क्या आएगा, ओपन होगा, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज वापस री अटैक करेगा और OH नेगेटिव के रूप में बाहर, वापस ये क्लोज होगा, OH नेगेटिव के रूप में बाहर। तो आपको जो प्रोडक्ट देखने को मिलेगा, समथिंग आपको देखने को मिलेगा इस टाइप से, 5 मेंबर रिंग मिलेगी। ये आपका रहेगा कीटोन, यहां पे रहेगा आपका ऑक्सीजन, ये आपका 1 ऑक्सीजन हो गया, दिस इज 1 नंबर, दिस 2, दिस 3, दिस रहा आपका 4, ये रहा 5। अब 2 के ऊपर 1, ये आपका एक OH अबाउ द प्लेन था, ऑक्सीजन से जस्ट अटैच वाला, तो ये अबाउ द प्लेन OH रह गया आपका, और 2 के ऊपर जो OH दिख रहा था बिलो द प्लेन, तो ये बिलो द प्लेन, तो ये बन गया मेरा ओवरऑल प्रोडक्ट। ओके, इस टाइप से आप प्रोडक्ट की स्टीरियोकेमिस्ट्री फाइंड आउट कर सकते हैं, यानी कि रिएक्शंस 1 बाय 1 आगे होती गई, एरो के ऊपर रिएक्शंस कंडीशन अगर आपको चेंज मिलेंगे, प्रोडक्ट आपको चेंज मिलेगा, ठीक है। तो ये क्या बन गया मेरा, लैक्टोन बना, लैक्टोन, दिस वन लैक्टोन, हाईलाइटेड करता हूं येलो कलर, एक्वा कलर से, पर्टिकुलरली हमको मिला लैक्टोन। ओके, तो ये पूरा रिएक्शन था असिमेट्रिक शार्प प्लस असिमेट्रिक डाइहाइड्रोक्सिलेशन। पर्टिकुलरली इसमें जो क्वेश्चन आस्क्ड होते हैं उसमें आपको एरो के ऊपर दे रखा होता है, या तो आपको एरो के ऊपर दे रखा होगा एडी मिक्सर, एडी मिक्स अल्फा या एडी मिक्स बीटा के नाम से दे रखा होगा, या फिर DHQD ट्वाइस या DHQ ट्वाइस के रूप में दे रखा होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है असिमेट्रिक डाइहाइड्रोक्सिलेशन। क्वेश्चन बनता है हर 6 मंथ के इंटरवल में, एक क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाता है। अपनी तरफ से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और शॉर्ट ट्रिक से मैंने आपको डिस्क्राइब किया है। आई होप आप सभी को ये लेक्चर बहुत ही पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो आपको पता है आपको क्या करना है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। वंस अगेन हैव अ नाइस डे।